हेलो, चारों की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं अक्टूबर के महीने में कौन सी खास ऊर्जाएं आपको प्रभावित करने वाली हैं या कौन सी खास ऊर्जाएं आपके लिए रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the month of October? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the month of October? पहला कार्ड है प्रेजेंट पावर। आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कर रहे हैं। अगर पिछले दिनों आप अपने आत्मविश्वास को खो रहे थे या फिर किसी सिचुएशन में आप खुद पर डाउट कर रहे थे, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे और जो आप करना चाहते हैं अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, उसके लिए अब एक्शन लेंगे। नेक्स्ट है अ क्रिएटिव एंडेवर। क्रिएटिव एंडेवर ये कार्ड कहता है कि आप इन दिनों काफ़ी क्रिएटिव होंगे। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से आपको अपने काम में सफलता मिलेगी या फिर आप जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं वो टारगेट आप अचीव कर लेंगे। अगर ये आपका जॉब है, आपके जॉब का नेचर ऐसा है जहाँ पर आपको अपना प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत होती है या फिर लोगों से इंटरैक्ट करने की ज़रूरत है, तो इंटरैक्शन की बात है, लोगों से कम्युनिकेट करने की बात है, तो अपनी बातें आप प्रभावशाली तरीके से रख पाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी वहाँ नज़र आएगी कि आप किस तरह लोगों को कन्विंस कर पा सकते हैं। वहाँ पर अपने क्रिएटिविटी को आप यूज़ करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपका प्रेजेंटेशन औरों से बेहतर होगा। अपने काम में आप कुछ नयापन लेकर आ पाएंगे या फिर आप जिस तरीके से अपने काम का प्रेजेंटेशन देंगे वो आपको औरों से बेहतर साबित करेगा। इसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की सक्सेस मिल सकती है या फिर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नज़र आएगा। और अगर ये आपका बिज़नेस है, अपने काम में आप नयापन लेकर आ पाएंगे जो कि आपके क्लाइंट्स को आप काफ़ी इम्प्रेस करेगा या फिर आपके क्लाइंट्स आपसे प्रभावित होंगे। तो यहाँ पर क्रिएटिव एंडेवर है, आप अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ेंगे जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में इसका फ़ायदा नज़र आएगा। और कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है। अगर काफ़ी समय से आप अपने ही जीवन में उलझे हुए थे, अपने लिए वक्त नहीं मिल पा रहा था, तो इन दिनों आप कुछ वक्त अपने लिए निकाल पाएंगे जहां आपकी जो भी अपनी रुचि है, पेंटिंग हो या फिर म्यूज़िक हो, जो भी आप करना चाहते हैं, जिन चीज़ों में आपकी रुचि है उन चीज़ों को आप कर पाएंगे या उसके लिए आप वक्त निकाल पाएंगे जिसकी वजह से आप खुद में हार्मनी फील करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एंड कलीग्स। ये कार्ड कहता है कि आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स आपके लिए बहुत कोऑपरेटिव और सपोर्टिव होंगे। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो जिन लोगों के साथ आप मिलकर जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वहाँ आपके लिए सफलता है। अपनी इस खुशी को आप अपने कलीग्स के साथ या फिर जिन लोगों के साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं उनके साथ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं या फिर आपके अपने एम्प्लॉय हैं उनके साथ अपनी इस खुशी को आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर किसी तरह की सफलता है, आपके अपनी निजी हो सकती है या फिर एक ग्रुप की सक्सेस हो सकती है। अपनी इस खुशी को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है। यहाँ पर प्रेजेंट पावर की एनर्जी है। आप एक टीम लीडर हो सकते हैं। यहाँ पर आप अपने टीम को बेहतर तरीके से लीड करेंगे जिसकी वजह से आप जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वहाँ सफलता है और अपनी इस खुशी को आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्रेंड्स हैं या अगर आपका पर्सनल लाइफ है तो इन दिनों आपको अपनी खुशी
को सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। ये आपकी अपनी खुशी हो सकती है या फिर आपके फ्रेंड्स में से किसी के लिए कोई खुशी का मौका हो जिसे आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर लोग आपके लिए कोऑपरेटिव और सपोर्टिव हैं। अगर आप टीम लीडर हैं तो आप एक बेहतर टीम लीडर साबित होंगे। आपके जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वहाँ आपके लिए सफलता है, या फिर आप अपने क्रिएटिविटी की वजह से आप औरों से बेहतर साबित होंगे। आपकी इस खुशी को अपनी इस खुशी को आप अपने कलीग्स के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में कुछ लोगों के लिए सक्सेस है और कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है। इन दिनों आप रिलैक्स फील करेंगे, आपको अपने लिए वक्त मिलेगा जिसकी वजह से आप अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ पाएंगे। जो कुछ करना चाहते हैं, जो आपकी हॉबी है, उन चीज़ों में आप वक्त दे पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये रिलैक्स करने का टाइम है जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ रिलैक्स करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने वक्त को बिताना चाहेंगे। तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है आपके अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। चलिए टैरो डेक से जान लेते हैं अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी चीज़ को लेकर थोड़े उलझे हुए होंगे, या फिर अपने सिचुएशन में आपके लिए क्या करना ज़रूरी है इस बात की आपको दुविधा हो सकती है। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ पर प्रेजेंट पावर की एनर्जी है, आप एक टीम लीडर हैं, एक टीम को लीड कर रहे हैं, इस वजह से वर्क प्रेशर होगा आप पर। आप अपने आइडियाज़ को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर अपने टारगेट को आप किस तरह अचीव कर सकते हैं, इस बात का प्रेशर होगा। आपके मन में कई सारे विचार हो सकते हैं कि अगर आप ये करते हैं, आप इस प्लान पर चलते हैं तो आपके लिए ऐसी सफलता होगी, या वो करते हैं तो उस तरह की सफलता होगी। इस तरह से ये कई आपके अपने विचार हो सकते हैं। अपने सिचुएशन को लेकर ओवर एनालिसिस की एनर्जी में हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। और कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है जहाँ पर कई चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। अपनी फैमिली से रिलेटेड आपके लिए एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या फिर आपको अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने में मुश्किल हो, क्योंकि ये जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जी इस वक्त नज़र आ रही है आपके लिए किसी तरह की सफलता है जहाँ पर आप अपना 100% देना चाहेंगे, या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ इस वक्त ज़्यादा आपसे टाइम डिमांड कर रहा है, या फिर ध्यान उस तरफ आपको देने की ज़रूरत है। और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है जहाँ पर आपको अपने इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स को आपकी ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। यहाँ आपको अपने सिचुएशन में एक क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। आप के लिए इस वक्त क्या ज़रूरी है और किस चीज़ में आप कितना वक्त दे सकते हैं, इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। अगर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, अगर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर औरों के साथ शेयर करें, ताकि आपके लिए काम करना आसान हो जाए, या फिर अपनी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें निभाना आपके लिए आसान हो जाए। या फिर अगर शेयर नहीं कर सकते हैं तो अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लेने की ज़रूरत है कि आप क्या कर सकते हैं। जब आप अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स करेंगे तो एक एक कर आप अपनी ज़िम्मेवारियों को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। यहाँ पर सन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा इन दिनों एक्टिव रहेंगे,
ये आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ के गोल्स को अचीव करने की बात हो या अपने पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली के लिए किसी तरह के डिसीजन लेने की ज़रूरत हो, कोई काम करने की ज़रूरत हो, तो उन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। अगर ये प्रोफेशनल लाइफ है तो यहाँ आप अपने गोल को हासिल करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपना दिन रात एक करेंगे या फिर अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये पेज ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि किसी तरह की प्लानिंग है, कोई फ़ैसला है, एक क्लैरिटी है। ये जो भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है इससे आप निकल जाएंगे। या जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, या तो आप अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लेंगे या फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को अचीव करने की तरफ बढ़ेंगे, या फिर आपको अपने आप में भरोसा होगा कि आप ये काम कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये अब महीना आपके लिए बहुत बिज़ी रहने वाला है। आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा, लोगों से आप बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करेंगे या आपको मिलने जुलने का मौका मिलेगा, चाहे ये आपके प्रोफेशनल रीज़न हो या पर्सनल रीज़न हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों के अपने कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा और कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी होगा कि आप अपने कम्युनिकेशन का ख्याल रखें, लोगों से अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएं या फिर अपनी बातें आप सही तरीके से रखें। कम्युनिकेशन आप में से कुछ लोगों की बहुत अच्छी होगी और कुछ लोगों को यहाँ पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। सन ऑफ सोर्ड्स ये किसी तरह की प्लानिंग है और अपने उस प्लान के लिए आप एक्शन भी लेंगे, ये पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। नेक्स्ट है 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। 4 ऑफ कॉइन्स यहाँ खुद को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी है। ये आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप काफ़ी बिज़ी हो सकते हैं, काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं। यहाँ आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। चाहे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी हैं या फिर अपने पर्सनल लाइफ में बिज़ी हैं, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इन चीज़ों के बीच आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग ऐसा करेंगे और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने आप का ख्याल रखें। 4 ऑफ कॉइन्स ये एनर्जी ऐसी है, आप में से कुछ लोग अपने खर्चों को लेकर परेशान हो सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि इन दिनों आपकी सेविंग्स खर्च हो रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि आपके लिए इस वक्त एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का वक्त है, लेकिन यहाँ पर अपनी सेविंग्स का भी ख्याल रखें ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना आपको ना करना पड़े। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 4 ऑफ कॉइन्स ये कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को संभालने की ज़रूरत होगी। ये अपने फाइनेंस से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको रिव्यू कर लेने की ज़रूरत है। अगर कहीं कोई कमी है तो वहाँ पर उन कमियों को दूर कर लेने की ज़रूरत है ताकि कोई लीगल प्रॉब्लम ना हो या फिर कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते हो सकते हैं, अपने रिश्तों का ख्याल रखें। अपने पर्सनल लाइफ में अगर आप वक्त नहीं दे पा रहे हैं तो वहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर कोई ऐसा रिश्ता था या फिर लोग थे जिनकी वजह से आप आहत होते थे या फिर आपको उनकी बातें बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, तो अब आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, आप अपना ख्याल रखेंगे। और कुछ लोगों को ज़रूरत होगी कि आप खुद का ख्याल रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों की बातों से प्रभावित होते हैं या फिर लोग आप पर हावी होते हैं तो एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत होगी ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।